दोस्तों, जीवन के अंदर इंसान कभी कभी ऐसी बुराइयों में फंस जाता है कि वो अपना और अपने परिवार का सत्यानाश कर लेता है। आज की घटना इसी पर आधारित है। दो दोस्तों ने स्वैपिंग के चक्कर में, स्वैपिंग मतलब पत्नी की अदला बदली एक रात के लिए, अपना जीवन कैसे बर्बाद कर दिया और आगे उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई उसी पर आधारित है। ये कहानी है पति पत्नी अमन और प्रीति की। अमन पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर था और प्रीति बीडीएस डेंटल डॉक्टर थी। अमन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और वो बहुत बढ़िया चल रहा था, काफी धन दौलत थी उसके पास। दोनों की कोई संतान नहीं थी, मगर दोनों की लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। दोनों इस बात से अनजान थे कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी लाइफ में आने वाला है। एक दिन अमन को उसके दोस्त आर्यन का फोन आया, जो कि कनाडा में रहता था, और उसने बताया कि वो उसके पास आ रहा है, 2 दिन वहाँ काटेगा और उसके बाद वो रहने के लिए कहीं और ठिकाना ढूंढ लेगा। और एक दिन आर्यन और उसकी पत्नी रिया उनके घर पहुंच जाते हैं। अमन और प्रीति दोनों का बड़ा खुश होकर स्वागत करते हैं। रात को चारों ने खूब शराब पी और खूब एंजॉय किया, खूब बातें की, खूब पार्टी की। पार्टी करते वक्त आर्यन ने अमन से पूछा, आपने जीवन में क्या क्या एडवेंचर किए हैं? अमन बोला, हमने खूब एडवेंचर किए हैं, गोवा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, मसूरी, मनाली आदि अलग अलग जगह घूमने हैं। आर्यन बोला, यार ये एडवेंचर नहीं होता है, एडवेंचर होता है दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाना, अपनी पत्नियों को एक दूसरे के पास भेजना और खूब एंजॉय करना। अमन उसकी बातों को सुनकर हंसने लगा और दोनों की पत्नियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। आर्यन ने अमन को बताया कि हमने कनाडा में किस तरह से इस तरह के अलग अलग मजे लिए हैं, उसके बारे में अलग अलग सी कहानियां उसने सुनाई। आर्यन ने अमन से कहा, क्या हम भी इस तरह के मजे ले सकते हैं? तो चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दोनों दोस्त एक दूसरे की पत्नियों की ओर आकर्षित जरूर हो रहे थे और दोनों ही पत्नियों को दूसरे की तिरछी नजरों से देख रहे थे। दोनों की पत्नियां भी एक दूसरे के पति को देख रही थी और हल्की हल्की स्माइल दे रही थी। रात काफी हो चुकी थी। दोनों कपल अपने अपने कमरों में सोने चले गए। कमरे में आर्यन ने अपनी पत्नी से कहा कि किसी तरह से अमन की पत्नी को मेरे लिए तैयार करो। अगले दिन रिया और प्रीति ने खूब गप्पे मारी। रिया ने प्रीति को बताया कि उसने कनाडा में किस तरह से मजे लिए हैं, अलग अलग पुरुषों के साथ किस तरह से संबंध बनाए हैं और कैसे उसका पति उसको भरपूर आनंद देता है, अलग अलग अंदाज से और अलग अलग तरीके से जब वो करता है तो उसे बहुत मजा आता है। और उस प्रीति को उसकी बातें सुन के बहुत मजा आ रहा था और वो उसकी बातों का भरपूर आनंद ले रही थी और उसकी बातों को और ज्यादा सुनना चाह रही थी। प्रीति को अब आर्यन पर भी इंटरेस्ट पैदा हो रहा था, क्योंकि आर्यन एक तो हैंडसम और जोशीला मर्द था। अगली रात फिर से चारों ने खूब शराब पी और खूब बातें की। आर्यन ने फिर अपने दोस्त को फिर से वही ऑफर दे दिया, क्यों ना अपनी अपनी पत्नियों की अदला बदली कर दे। तो आर्यन के दोस्त अमन ने कहा कि मेरी पत्नी नहीं मानेगी, मगर आर्यन ने कहा, आप चिंता मत करो, मेरी पत्नी उसको मना लेगी। अब अमन की भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और वह भी अपने दोस्त की पत्नी रिया के साथ
कुछ रोमांस के मजे लेना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी को चुपके से पूछा, क्या आप तैयार हो? तो उसकी पत्नी ने कहा, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और दोनों दोस्त एक दूसरे की पत्नियों को लेकर अलग अलग कमरे में चले गए। और फिर शुरू हुआ हवस का एक ऐसा खेल जो पूरी रात चलता रहा और दोनों ने खूब मजे लिए। और जब सुबह उठे तो चारों बहुत खुश थे और एक दूसरे से बड़ी खुलकर बातें करने लगे। अगले दिन रिया और उसके पति होटल चले गए और वहां रहने लगे। अगले दिन अमन अपने क्लिनिक चला गया, मगर प्रीति घर पर ही रही। और प्रीति बार बार आर्यन को याद कर रही थी और उसके द्वारा जो रात में उसे प्यार मिला था उसको वो बार बार याद कर रही थी और सोच रही थी कि ऐसा प्यार उसने आज तक नहीं पाया है और वो उस प्यार को और ज़्यादा पाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद प्रीति ने आर्यन को फ़ोन किया और उसे बताया कि अब उसे हर रोज़ उसकी याद आती है और वह उसके बिना ना रह पाएगी और उससे मिलने की जिद की। आर्यन ने भी उसे एक दूसरे होटल में बुला लिया और वहाँ पर उन्होंने भरपूर आनंद लिया। ये सिलसिला लगातार इसी तरह कुछ महीनों चलता रहा। डॉक्टर को भी इस बात का पता चल गया। उसने प्रीति को बहुत समझाया मगर प्रीति नहीं मानी और वो बार बार आर्यन से मिलने होटल कभी दूर जाती रही और अपना काम वो करते रहे। डॉक्टर बहुत नाराज हो चुका था और उसने प्रीति से तलाक मांगा, मगर प्रीति तलाक नहीं दे रही थी क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन जब डॉक्टर कार से अपने हॉस्पिटल जा रहा था तो दो युवक दो मोटरसाइकिल में आए और उन्होंने डॉक्टर पर गोली चला दी और भागे। इतने में एक की बाइक नीचे गिर गई और उसको लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर को लोगों ने जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाया, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी थी और उस बाइक वाले ने कबूल किया कि उन्होंने गोली जो है वो उसकी पत्नी के कहने पर चलाई है। उसने कबूल किया। आर्यन और प्रीति ने डॉक्टर को मारने के लिए उन्हें सुपारी दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इस तरह इंसान की छोटी सी गलती कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है और उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जिस तरह से कि डॉक्टर और उसकी मिसेस प्रीति का परिवार पूरा का पूरा गलत राह में चलने की वजह से बर्बाद हो गया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।